हेलो एवरीवन, वेलकम बैक आवर चैनल। गाइस, आज के इस न्यू ट्रेनिंग सेशन में स्टार्ट हम करने वाले हैं टैबल्यू पार्ट 3 के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं आज का ट्रेनिंग सेशन का वीडियो। सबसे पहले गाइस, जब आप टैबल्यू ओपन करते हैं तो आज का बेसिकली जो टॉपिक है हमारा, उसका जो पर्पज़ है वो टैबल्यू के डैशबोर्ड से रिलेटेड है कि आप इस तरह से कैसे इसको इंटरफेस को यूज़ कर पाएंगे। तो कुछ गाइस आपको यहाँ पे कुछ ये नज़र आ रहे होंगे मेरे पास, आप यहाँ पे बिल्कुल लाइव देख सकते हैं कि क्या बताया गया है। जब आप ओपन करेंगे तो स्क्रीन आपके सामने प्रेजेंट हो रही है। ओके, यहाँ पे कुछ ऑप्शंस आपके पास अवेलेबल है टू अ फाइल, जो आप डेटा इस तरह से देख पाएंगे कि अगर आपको कहीं पे डेटा फैच करना है किसी प्रोग्राम की फाइल से, जैसे एक्सेल हो सकता है, टेक्स्ट फाइल हो सकती है, जेसन फाइल उसके लिए होती है, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस है, पीडीएफ फाइल है, स्पेटिकल डाटा है और स्टैटिक डेटा। तो ये जो पार्ट होता है गाइस, ये बनी बुनी फाइल को इंपोर्ट करता है, ये इसका पर्पज़ है। ये जो पार्ट है ये सर्वर को कनेक्ट करने के लिए यूज़ किया जाता है, ये इसका पर्पज़ है। यहाँ पे हमारे सामने आपको जो नज़र आ रहा होगा इंटरफेस, यहाँ पे हमने जो फाइलें ओपन करी होगी, जिस पे हमने काम किया होगा, वो रिसेंट डॉक्यूमेंट्स यहाँ पे आपको दिखते हैं, ये इसका मतलब है। और आप यहाँ पे अपडेट भी कर सकते हैं अपने डेटा को। इस तरह से कुछ चीज़ें कॉन्सेप्ट आपको नज़र आएगा। अगर आप वहाँ सर्वर पे आप क्लिक करेंगे तो बेसिकली अगर आप यहाँ पे क्लिक करते तो आपके पास बहुत सारे ऑप्शन अवेलेबल होते हैं जो हमारे पास डेटा की सिक्योरिटी के लिए यूज़ होते हैं। जैसे गूगल ड्राइव से आप डेटा ओपन कर सकते हैं, ODBC डेटा सर्वर होता है, वेब डेटा आपके पास अवेलेबल होता है। तो ये जो बेसिकली जो कनेक्शन आपको दिख रहा है, ये सर्वर कनेक्टेड पार्ट्स है, यानी कि जो चीज़ वहाँ अपडेट होगी वो चीज़ यहाँ अपडेट होगा, उसको बोलते हैं सर्वर वाला पार्ट। ये जो ऑप्शंस हैं ये रेडीमेड फाइल्स के लिए यूज़ होता है। अब लेट सपोज मुझे डेटा इंपोर्ट करना है तो वी कैन गो विद द एक्सेल पार्ट। यहाँ से अगर आपको कोई एक्सेल का डेटा यूज़ करना है, ओके, इसके बाद आप अपनी लोकेशन पिक करिए। लेट सपोज मेरे पास डेस्कटॉप के अंदर अवेलेबल है डेटा डंप डेटा के नाम से। जैसे मैंने इसको सेलेक्ट किया, ओपन किया, तो इस तरह का कुछ कॉन्सेप्ट आपको यहाँ पे नज़र आएगा। ओके, ये देखिए यहाँ पे आपके सामने कुछ चीज़ें नज़र आ रही होंगी आपको। आपने डेटा ओपन किया तो इस तरह से ऑप्शन आपको दिख दे। इससे क्या समझ में आ रहा है आपको, जब आप डेटा अपलोड कर चुके होंगे यहाँ पे, ये डेटा का स्ट्रक्चर है, यानी कि सोर्सल डेटा है। यहाँ पे दो ऑप्शन अवेलेबल है आपके पास। सबसे पहले फाइल का जो नाम है बेसिकली उसका नाम है डंप डेटा, ये इसका मतलब है। इसके अलावा ये एक्सेल लोड हो चुका आपके पास कनेक्शंस के अंदर, यहाँ पे मास्टर डेटा अवेलेबल है। अगर आप इसको डबल क्लिक करके देखें तो आप देख सकते हैं, तो सीट 1 अवेलेबल है आपके पास। यहाँ पे डेटा लोड हो चुका है हमारा, और आप यहाँ पे डिटेलिंग फैच कर सकते हो, ये आप देख सकते हैं। देखिए मास्टर डेटा है, ठीक है। तो कुछ इस तरह से आप डेटा को लोड करते हैं, यहाँ पे आपको चीज़ें दिख जाती है। यहाँ पे आपके पास किस तरह का डेटा आपके पास अवेलेबल है, एंड यहाँ पे आप डेटा को फैच कर सकते हैं। तो 2 टेबल आपके सामने अवेलेबल है मास्टर डेटा के नाम से, और उसकी जो फील्ड है वो आप यहाँ पे देख सकते हो, कुछ इस तरह से नज़र आता है। तो ये डेटा को यूटिलाइज करने का ऑप्शन आपको यहाँ पे दिखता है। उसके अंदर जो डिटेलिंग्स है वो कौन कौन सी रो है आपके सामने दिया गया है, और इस प्रकार का इंटरफेस आपको मिलता है यहाँ। आई होप ये डेटा का स्ट्रक्चर आपको यहाँ पे पसंद आया होगा। अब जब आप डेटा पे क्लिक करते हैं तो काफ़ी सारी चीज़ें हमारे पास यहाँ पे नज़र आती हैं। यहाँ पे जो हमारे पास फाइल्स है वो ये इस तरह से अवेलेबल है, आप यहाँ पे देख सकते हैं, ठीक है। तो इसने हमारे पास क्या बताया, आप देखिए यहाँ पे एजेंट आईडी का नाम है, ओके, ये एजेंट का नाम है, सिटी है, सेल्स है, ओके। तो ये कुछ चीज़ें आपके सामने डिटेलिंग को मैच कर रही हैं, ये इसका पर्पस। तो डेटा जब आप लोड करेंगे तो उसके पास टेबल कौन कौन से हैं हमारे पास, यहाँ पे आप देखेंगे कि जो हमारे पास टेबल है वो कुछ इस तरीके के अवेलेबल फील्ड्स हैं। ये फील्ड से रिलेटेड डेटा आपको दिख पा रहा होगा। ओके, आई होप यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। Then it's a comment. Yeah, people